Hello and welcome viewers. Welcome back into this newly made session series for the cricket talks. Cricket talks में आज हम बात करेंगे इंडिया के स्क्वाड अनाउंसमेंट की फॉर द टूर्नामेंट कॉल्ड एशिया कप। एशिया कप में जिन 17 खिलाड़ियों को भारत ने चुना है या जो भारतीय स्क्वाड में हैं उनकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी वर्ल्ड कप खेलने की ज़्यादा है। मतलब जो खिलाड़ी एशिया कप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है 90% या 100% उन खिलाड़ियों में से सभी को रिटेन किया जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन हो सकता है कुछ एक दो ऐसे चेंजेस भी हमें देखने को मिले जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड से एशिया कप का स्क्वाड अलग होगा। लेकिन इस टीम में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हमने नहीं देखे। मसलन हम युजवेंद्र चहल को देखना चाहते थे। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि अगर रविचंद्रन अश्विन भी इस टीम में अगर 17 का स्क्वाड था तो हो सकते थे। यहाँ पर हमारे पास 3 बैटर्स हैं और तीनों विकेट कीपर्स हैं। मेन विकेट कीपर कौन है वो हमें पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि ईशान किशन को जिस तरह से खिलाया जा रहा है वो शायद की विकेट कीपर होंगे। हालांकि केएल राहुल भी एक क्रिकेटर के तौर पर खेल रहे हैं। वेदर ही विल बी अ बैट्समैन फॉर अस, और क्या वो शायद हमारे लिए बैट्समैन से ज़्यादा विकेट कीपिंग करते अपने ग्लव्स के साथ नज़र आएंगे, हम नहीं जानते। क्योंकि शायद उनके फिटनेस को लेकर भी कुछ उहापोह की स्थिति है बीसीसीआई के माइंडसेट में, एटलीस्ट फॉर एशिया कप। एक और जो शॉकिंग चीज़ है, 17th प्लेयर जिसको हम एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर ले रहे हैं, जो शायद एक बड़े टूर्नामेंट में या आईसीसी का एक बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप आ रहा है उससे पहले सभी टीम्स जो मेजर क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स खेल रही हैं रीजनल बेसिस पर, उनको शायद 17 प्लेयर अलाउ किया है। और संजू सैमसन को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ दी जा रही है। हालांकि वो स्क्वाड में होंगे, 11 में होंगे, वो शायद मुश्किल है, लेकिन एज एंड व्हेन बेसिस पर हो सकता है हम छोटी टीमों के साथ एशिया कप में उनको एक बार और आजमा सकते हैं और सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर उनके कॉन्फिडेंस को असेस कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि लार्जर साइड में बॉलिंग के क्वेस्ट में है। हम सिराज के साथ जा रहे हैं, हम मोहम्मद शामी के साथ जा रहे हैं, और हमारे पास फास्ट बैटरी जो हमारी बुमराह वापस हैं हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा है। तो ये 4 बॉलर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास जो बैटरी जो स्पिनर्स की है उसमें कुछ नई चीज़ें हैं। शायद तिलक वर्मा ऑलराउंडर हैं या नहीं हैं, वेदर ही विल बी अ बैटर और ही विल एक्ट एज अ कंट्रीब्यूटर फ्रॉम द बॉल ऑल्सो। बैटर्स की अगर बात की जाए तो आई एम श्योर क्वाइट क्लियर अबाउट द मैनेजमेंट। उनको शायद आइडिया है कि उनका नंबर 4 क्या होगा, या नंबर 4 का जो एक एस्पेक्ट है। हालांकि चीफ सेलेक्टर हमारे और कैप्टन साहब क्लियरली बोल रहे हैं कि हम 1 से लेकर 7वें नंबर तक का जो बैटर है उसको किसी भी पोजीशन पर खिलाने के लिए तैयार है। हालांकि ये बात प्रैक्टिकल कम लग रही है, लेकिन ये थियोरेटिकल बात ज़्यादा है। शायद आजमाइश का ये दौर था जो अब मुझे लगता है वर्ल्ड कप से ठीक पहले, आईसीसी टूर्नामेंट से ठीक पहले, जिसको हम एशिया कप बोल रहे हैं। और चूँकि एशिया कप में काफ़ी अच्छी टीम्स हैं जिनमें अफ़गानिस्तान भी अच्छी टीम है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका बहुत अच्छी टीम है सब कॉन्टिनेंट में। तो एक अच्छा टेस्ट एंड ट्रायल होगा। उसके बाद शायद हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी जब ऑस्ट्रेलियंस इंडिया आएंगे, और ऑस्ट्रेलियन जब इंडिया आएंगे तो हमारे पास वो फाइनल लेग होगा जिसमें हम वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को अपनी ही ज़मीन पर टेस्ट कर रहे होंगे। जहाँ तक हमारे पास ऑलराउंडर्स की बात है, हम जडेजा को ऑलराउंडर माने, स्पिनर माने, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है जडेजा की जो आइडेंटिटी है, जो उनका एक सरप्लस एडवांटेज है, अक्षर पटेल का जो सरप्लस एडवांटेज है, वो हमें शायद एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर हमें देखने को मिलेगा, स्पेशली वनडेज़ में। हालांकि इसमें रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों ने ही एक एडवांटेज लिया है। शार्दुल ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो शार्दुल ठाकुर शायद हमें भारत की ज़मीन
सीन या सब कॉन्टिनेंट पर शायद एक एवरेज प्लस बॉलिंग ऑलराउंडर शायद नज़र आएंगे, सो एज़ हार्दिक पांड्या से हम बहुत ज़्यादा बॉलिंग इंस्टिंक्ट पर कुछ एक्सपेक्ट करें ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि वो वाइस कैप्टन रहेंगे, तो मुझे लगता है वाइस कैप्टन के तौर पर कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनको देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो थिंक टैंक है शायद वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में, अपार्ट फ्रॉम दिस एशिया कप ऑल्सो, हमारे पास विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा खुद कैप्टन हैं और कुछ एक ऐसे खिलाड़ी हैं पूल में जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ थिंक टैंक। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या में भी मोरल बूस्टर, शायद एज अ वाइस कैप्टन उनका कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल होगा नहीं, सब्जेक्ट टू कि कोई इंजरी को रोहित शर्मा कैरी ना करें। एज़ फार एज फॉर्म्स ऑफ द बैटर्स आर कंसर्न, अगर हम बैट्समैन के फॉर्म्स की बात करें तो रोहित शर्मा का फॉर्म अभी हमने जो वेस्ट इंडीज़ का टूर देखा उसमें हमने देखा कि ये अपने फॉर्म में वापस आए हैं। हालांकि वेस्ट इंडीज़ का जो बॉलिंग अटैक था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, ऐसा हम मान सकते हैं। हालांकि T20 में सूरत हाल या सिचुएशंस अलग थी। सो एज़ विराट कोहली उन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस से अपना फॉर्म वापस लेकर आए और हमारे बाकी बैट्समैन स्पेशली जो गिल साहब यंगर गन है जिसको हम ओपनर के तौर पर देख रहे हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल के अलावा हमारे पास कोई अच्छी बैटिंग अपॉर्चुनिटी है। हालांकि ऑल्टरनेटिव्स में हो सकते हैं कि हम KL राहुल के साथ जाएं और भी कुछ एक्सपेरिमेंट शायद इस टूर्नामेंट में, एशिया कप में कुछ मैचेस में हमें देखने को मिले। हम ईशान किशन की बात कर रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो इन गुड टच, बट शायद वो फ्लम्बॉइंट परफॉर्मेंस या अपना जो इजी गेम खेलने का उनका कॉन्टेक्स्ट है उसकी लिबर्टी शायद उनको मैनेजमेंट से मिलेगी। अगर मैं बॉलिंग की स्पिन अटैक की बात करूं तो थोड़ा सा शायद मुझे आश्चर्य है कि हम युजवेंद्र चहल के साथ क्यों नहीं जा रहे। हम उस अटैक के साथ जिसमें रविचंद्रन अश्विन, अगर 17 का स्क्वाड है तो शायद वो वहाँ पर हो सकते थे। बहरहाल मिक्स्ड सी टीम है और लग रहा है कि ये जो 17 हैं इनमें से 15 प्रोबेबल्स शायद 17 में से ही हो सकते हैं, या एक दो कोई माइनर चेंज हो सकता है जिसको हम वर्ल्ड कप के स्क्वाड में देखेंगे। लेकिन फाइनल 11 क्या होंगे अगर मैं बात करूं तो हम वर्ल्ड कप में हमेशा 6+1 विकेट कीपर एंड 4 बॉलर्स के साथ ही जाएंगे, और इन 4 बॉलर्स में से भी ज़्यादातर हमारे पास 2 स्पिनर्स होने चाहिए, जो रविंद्र जडेजा के तौर पर एक हमें एडवांटेज मिलता है जिसको हम शायद एक ऑलराउंडर मानते हैं। तो किसी मैच में आप देख सकते हैं कि शायद हार्दिक पांड्या तो होंगे किसी मैच में एडवांटेज लेकर हम कुलदीप को देखेंगे, या कुलदीप के अगेंस्ट में हम अक्षर को भी देख सकते हैं। मुझे लगता है जडेजा को रखना पड़ेगा क्योंकि उनका जो एक्शन है वो अलग है, वो लेफ्ट आर्म बॉलर है। हालांकि कुलदीप भी वैसा ही करते हैं। तो हमारे साथ जो स्पिन अटैक है ऑलमोस्ट सिमिलर इन टैंडम का है। सभी जो लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं, चाइनामैन जो कॉन्टेक्स्ट होता था, तो शायद हम युजवेंद्र को मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई माइनर इंजरी हो जिसको चहल को जिसकी वजह से रेस्ट दिया गया हो, और मे बी अपॉर्चुनिटी कि हम उस एब्सेंटिज्म को भी जज करना चाहते हैं। हालांकि इस बात की चांसेस कम हैं। तो मुझे लगता है एज़ फार एज दिस टूर्नामेंट इज़ कंसर्न टीम्स बहुत स्टेबल लग रही है, और ये जो प्रोबेबल्स हैं जिन्होंने जो भी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर के और भारत के, उन सब ने यही प्रोजेक्शन किया था कि एशिया कप के लिए भारत का स्क्वाड शायद ऐसा ही होगा। एज़ फार एज देयर इन टैंडम विद द टीम्स, शायद पाकिस्तान से खेलते समय हमारा टीम सिलेक्शन अलग होगा, स्पेशली वो बैटर्स जो जैसा रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में बोला कि जो लोग बहुत अच्छे नहीं हैं अपने क्रिकेटिंग सेंस में, इन टर्म्स ऑफ जो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते या पेसर को अच्छा नहीं खेलते, तो उसके लिए हमने शायद एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक के खिलाड़ियों का क्रम ज़रूर बदला जाएगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शायद इसमें 2 बल्लेबाज जो स्पिनर हैं, शायद रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, ये ऐसे बैटर्स होने वाले हैं पूरे वर्ल्ड कप के लिए भी और एशिया कप के लिए भी, जहाँ वो दूसरे बॉलर्स के लिए शायद
शायद सिरदर्द बन सकते हैं और एक एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के बैटिंग इन टैंडम को। शार्दुल ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो हम उनसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या, बट मुझे लगता है हार्दिक पांड्या मोर और लेस ज़्यादा बेटर है इंस्टीड ऑफ अ गुड बॉलर। और रही बात इंडिया की पिचेस की, अगर वर्ल्ड कप की मैं बात करूं तो संभावना कम है कि हम शामी के अटैक को या सिराज के अटैक को या फिर हम एक शार्दुल ठाकुर के अटैक या प्रसिद्ध कृष्णा के अटैक की बात करें उनको सब्सटीट्यूट कर पाएँ। तो शामी हमारे और बुमराह हमारे की बॉलर्स होने वाले हैं और बाकी 2 स्पिनर्स, एक स्पिनर ऑलराउंडर रहेगा और मैं समझता हूँ हार्दिक पांड्या बाकी का काम करेंगे, एक विकेट कीपर होगा और बाकी बैटर्स होंगे। तो ये स्क्वाड ज़्यादातर मैचेस में रहना चाहिए। ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर होगा कि किस टीम के लेफ़्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को हमें परेशान करना है किस बॉलर के थ्रू, तो उस प्रायोरिटी पर शायद हमारे बॉलर्स को पिक किया जाएगा। एशिया कप और वर्ल्ड कप के आने वाले वर्ल्ड कप और आगे आने वाले कई मैचों के को लेकर कोशिश करेंगे हम क्रिकेट टॉक विद डॉक्टर अमित के साथ आपको अपडेट देते रहें। आपको इस तरह के कॉन्टेक्सचुअल सेशंस को, वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। कोशिश हमारी जारी है। तो मिलते हैं क्रिकेट टॉक्स विद डॉक्टर अमित। सी यू, गुड नाइट।